दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एंडोमेट्रोसिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। जब एक एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वो उसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देती है और हार्मोनल मेडिसिन देती है। पर ये ट्रीटमेंट एक सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट इन दवाइयों को छोड़ती है उसकी तकलीफें दोबारा से चालू हो जाती है और वो भी पहले से ज्यादा। अब डॉक्टर दवाइयों को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, पर पेशेंट इन दवाइयों को ज्यादा दिन तक नहीं ले पाती है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं और डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर देती है। शुरू में कंजर्वेटिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है जिसमें सिर्फ एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स को बाहर निकाला जाता है, पर दुख की बात यह है कि पेशेंट को दोबारा से एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। अब डॉक्टर हिस्टेक्टोमी सर्जरी एडवाइस कर देती है जिसमें यूट्रस, ओवरीज, फैल्लोपियन ट्यूब्स तीनों को बाहर निकाल दिया जाता है, पर यह ऑप्शन यंग लेडीज के लिए नहीं है। अगर एंडोमेट्रियोसिस के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो डॉक्टर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी चालू कर देती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में दी जाने वाली दवाइयां काफी स्ट्रांग होती है, काफी गर्म होती है और पेशेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है। हमारे पास आने वाले एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जनरली क्रॉनिक होते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं। हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हार्मोनल और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, जिससे धीरे धीरे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का साइज कम होने लगता है और अगर एंडोमेट्रियोसिस अर्ली स्टेजेस में है तो वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। धीरे धीरे पेन की सिविरिटी और फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, पेशेंट के मेंसेस रेगुलर और नॉर्मल हो जाते हैं और अगर पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है तो वो कंसीव कर लेती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट को स्ट्रॉन्ग हार्मोनल मेडिसिन से बचाता है और सर्जरी से बचाता है। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल विद नो साइड इफेक्ट्स। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही काम करता है, इसलिए पेशेंट्स को एक ढंग का होम्योपैथी डॉक्टर चूज करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस का होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक स्लो प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 से 3 महीने में सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट चालू हो जाती है और एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह ठीक करने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। लोग एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में होम्योपैथी के बारे में सोचते ही नहीं है, पर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इसके मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथी में एंडोमेट्रियोसिस की 237 मेडिसिन है। अब इन 237 मेडिसिन में से कौन सी दवा देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी एंडोमेट्रियोसिस के नाम पर ही दवा नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली नोट करता है, स्टडी करता है, उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसीज और रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। मैं एंडोमेट्रियोसिस में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को दोबारा से रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयां और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको एंडोमेट्रियोसिस में कितना आराम मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह वैक्स में KYC होता है उसी तरह पेशेंट्स को भी KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1 व्हाट इज होम्योपैथी, नंबर 2 साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी यस और नो, और नंबर 3 डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQ ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।